चलिए, तो पिछली क्लास में हमने ट्रेसिंग सीखी थी कॉनिक्स की। अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोफोकल, जर्नल कॉनिक्स कॉन्टैक्ट्स एंड कोफोकल। मेनली हम कोफोकल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोफोकल होते क्या हैं? सबसे पहले आप जर्नल इक्वेशन को देखिए। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है और इसमें आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, यहाँ पर की एक्स और वाई क्या है वेरिएबल और बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप 6 कांस्टेंट देख रहे हैं। तो कितनी कंडीशन चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी ही हमें कंडीशन यहाँ पे चाहिए होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो c है कांस्टेंट है, इससे पूरी इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड। तो जो आप नेक्स्ट इक्वेशन देख रहे हो इसमें क्या किया हमने, जो कांस्टेंट है इक्वेशन के अंदर उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो अब हम देखें तो हमारे पास a अपॉन सी, h अपॉन सी, b अपॉन सी, g अपॉन सी एंड f अपॉन सी, टोटल मिला के कितने कांस्टेंट आ गए यहाँ पर? 5। ठीक है। तो एक जर्नल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कितनी कंडीशन चाहिए होंगी? 5। ठीक है। इसको हम एक मान सकते हैं, ए अपॉन सी को कैपिटल ए, जैसे कि हमने पीछे किया था, एच अपॉन सी को कैपिटल एच मान, तो इस तरह से हम इनको मान सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ये कोफोकल्स होते क्या हैं। कोफोकल्स की पहले डेफिनेशन देख लीजिए, कॉनिक्स विच हैव सेम फोकल पॉइंट। ठीक है। अब आपको पता है, जैसे कि आप अगर बात करें इलिप्स की या फिर हाइपरबोला की। ठीक है। ये हम यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके दो फोकस होते हैं, आपको पता है, एक यहाँ पर होता है और एक सेम डिस्टेंस पे होता है। ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं दोनों। अगर इसका सेंटर इलिप्स का ओरिजिन हो, ठीक है, तो अगर कोई हमें दूसरा कोनिक ऐसा मिल जाए जिसकी यही दोनों फोकस हो, ठीक है, कोई ऐसा कोनिक जिसके की यही दोनों फोकस हो, तो ऐसे कोनिक्स को हम बोलते हैं कोफोकल्स। ठीक है। अब यहाँ पर या तो वो इलिप्स ही हो सकता हो, ठीक है, कुछ इस तरह से इलिप्स हो सकता है, ठीक से नहीं बना लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे इलिप्स हो सकता है कुछ, ठीक है, दूसरा इलिप्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इलिप्स ही हो, हाइपरबोला भी हो सकता है जिसके की फोकस यही हो, और दो हाइपरबोला भी हो सकते हैं। ठीक है, दो हाइपरबोला। तो कोफोकल्स में क्या क्या आ सकते हैं? दो इलिप्स आ सकते हैं, दो से ज्यादा इलिप्स आ सकते हैं जिनके फोकस यही हो से, हाइपरबोला आ सकते हैं दो से ज्यादा, दो, और या फिर मिक्सचर भी आ सकता है कि इलिप्स हो या हाइपरबोला हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉनिक्स विच है सेम फोकल पॉइंट, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जिन ऐसे कॉनिक्स जिनका फोकल जो है वो सेम हो उन्हें कोफोकल्स बोलते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एक इलिप्स दिया हुआ है। आप जानते हो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। इलिप्स दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन है और ये उसकी इक्वेशन है। आपको पता होगा इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। अगर हमें मालूम करना हो, ठीक है, एक ऐसे कॉनिक का इक्वेशन को मालूम करना हो जिसका की फोकस सेम हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन होगी ऐसे एलिप्स की जिसका कि क्या हो, जो कि फोकल होगा इस एलिप्स के। ठीक है, ये उस कॉनिक की क्या होगी, इक्वेशन होगी। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में था, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा कर दिया। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो आपको बस ये ध्यान रखना, कोफोकल में आपको डेफिनेशन और आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे हम किन कॉनिक्स को कोफोकल बोलते हैं। अब ये हो चुका। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कोफोकल। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टी, वैसे तो और भी होती है लेकिन मेन आप तीन देखिए।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोफोकस कट एट राइट एंगल्स। जो कोफोकल होते हैं वो कट करते हैं राइट एंगल पे। अब इलिप्स हो, अगर आप दो इलिप्स ले लो सेम फोकस वाले, तो वो तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक हाइपरबोला और एक इलिप्स लेंगे तो वो एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, ये इस पॉइंट पे कट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो आपके पास कॉनिक हो जिनका फोकस सेम है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कट क्यों करेंगे, वो 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे। तो मतलब यहाँ पर एक दूसरे को जो कट करेंगे, अगर इनसे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे कि हाइपरबोला पे कुछ ऐसे टेंजेंट जाएगी और आपकी इलिप्स पे ये टेंजेंट जाएगी, तो जो ये टेंजेंट है इनके बीच जो एंगल होगा वो 90 का होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है। सेकेंड वन इज two cofocus can be drawn through a given point in the plane of a conic. One is ellipse and other is hyperbola. सेकंड को थोड़ा सा देख लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर प्लेन में इलिप्स हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है टू कोफोकल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए कोई प्लेन में आप कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, हम ये ले लेते हैं और इसका फोकस मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इलिप्स का फोकस यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है सेकंड प्रॉपर्टी, ये बोलती है कि जो आपका अगर कोई आप एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से अगर मान लो टू कोफोकल्स कैन बी ड्रॉन, अगर दो कोफोकल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ऐसे और तो वो एक तो इलिप्स होगा और एक हाइपरबोला होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर एक पॉइंट से पास हो रहे हैं दो कोफोकल, तो उनमें से डेफिनेटली एक आपका इलिप्स होने वाला है और सेकंड वन इज हाइपरबोला, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे आप बोले कि दो इलिप्स हो सकते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो वो ये वाला इलिप्स तो इस वाले पॉइंट से पास ही नहीं हो रहा, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका हाइपरबोला होगा और दूसरा होगा आपका इलिप्स। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड यहाँ पर हाइपरबोला भी देख लेते हैं हम, मान लीजिए, तो वो भी इससे पास नहीं होता, अगर वो इससे पास हो रहा होता तो यही वो सेम हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनली वन मेंबर ऑफ कोफोकल्स टच ए गिवन लाइन। मान लीजिए ये एक लाइन थी, ठीक है, तो ये इसका फोकस हो गया, ठीक है, और हम एक दूसरी इलिप्स की बात कर रहे हैं जो कि जिसका फोकस सेम है, ठीक है, बिल्कुल यही फोकस है दोनों। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे इलिप्स बन सकते हैं, लेकिन इस लाइन को, अगर ये लाइन आपको दिया हुआ है तो इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इलिप्स, एक ही यहाँ पर कॉनिक जो है, एक ही कोफोकल इसको टच करेगा, वन मेंबर ही इसको टच करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे दो या तीन इलिप्स जो है वो इसको टच करके जाएंगे, दो या तीन इलिप्स इसको टच नहीं करेंगे। देखिए अगर इस फर्स्ट वाले इलिप्स की बात करें, ये जो मैंने यहाँ पे इसको बात करें, फर्स्ट वाला जो इलिप्स है ये तो इसको छू ही नहीं रहा, ठीक है, ये इसको छू रहा है, और अगर ऐसे बनाएंगे तो ये इसको दो पॉइंट पर कट कर रहा है, छू नहीं रहा, टच नहीं कर रहा, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप बहुत सारे मेंबर भी ड्रॉ कर लेते हैं तो एक गिवन लाइन को सिर्फ एक ही यहाँ पर कोफोकल का मेंबर उसको टच करेगा। चलिए, कोफोकल्स आपको अच्छे से पता चल गया होगा, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है कॉन्टैक्ट ऑफ कॉनिक्स। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑफ ए कॉनिक्स। तो यहाँ पर
कॉनिक कोई भी ले लेते हैं, फिलहाल हम जो है इलिप्स को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, कॉन्टैक्ट का मतलब कि दो इलिप्स किस तरह से जो है आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 तरीके से दो इलिप्स एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये इलिप्स ले लिया, ठीक है, और एक दूसरा इलिप्स ले लिया ऐसे, तो एक तो इस टाइप का इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। दो मतलब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वो 4 पॉइंट पर कर रहा है, एक दूसरे को 4 पॉइंट पर ही कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पर इनका। तो इस टाइप के हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं ए बी एंड सी डी। ये इलिप्स हैं, थोड़ा आप जो है इस तरह से बन जाएगा, इस शेप थोड़ा आप देख लेना। तो ये इलिप्स हैं, दो इलिप्स अगर इस तरह से काट रहे हैं तो देन हम उनको बोलेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर। अब आते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये इलिप्स है और दूसरा इलिप्स कुछ इस तरह से इनको कट कर रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ए और बी, वैसे तो 4 पॉइंट पे आपको पता है कि एलिप्स जो है अगर पीछे देखा तो 4 पॉइंट पर कट करते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि 2 पॉइंट जो है वो एक दूसरे पे जो है बम साइड हो गए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आपको कहीं पे एलिप्स दिखते हैं तो वो आपके होंगे कॉन्टैक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों पॉइंट एक जगह पर ही हैं, बाकी सी ये रहा और डी आपका ये रहा। तो यहाँ पे टच करके जा रहा है, ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है। पहले वाला जो था वो 4 पॉइंट पर उसको कट कर रहा था, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का हो गया ये आपका, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का, पहला जीरो ऑर्डर का था। अब हम बात करते हैं डबल कॉन्टैक्ट की, ठीक है। ये जो इलिप्स है, इलिप्स के अंदर इलिप्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पता चली गया होगा कि है तो 4 जगह कॉन्टैक्ट, ठीक है, 4 जगह कट करता है, यहाँ 2 पॉइंट पे यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं डबल कॉन्टैक्ट। ये आपका किसका केस हो गया, डबल कॉन्टैक्ट का। ये सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पर ही टच कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी दोनों एक साथ आ गए, सी और डी ए तो एक साथ आ गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड, ठीक है। एक इलिप्स इस टाइप से हो गया और दूसरा इलिप्स इस टाइप से हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर और ये इस तरह से एक पॉइंट पर कट करना, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये आपका जो होगा, ये सिस्टम होगा आपका कॉन्टैक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इस तरह के कॉन्टैक्ट जो है सेकंड ऑर्डर के होते हैं। यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट ऊपर हो जाएंगे और एक आपका नीचे हो जा रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट ऊपर हो जाएंगे और एक नीचे, 4 आप आ चुका है 4 पॉइंट का। नेक्स्ट आएगा आपका कॉन्टैक्ट ऑफ द थर्ड ऑर्डर। ये सिर्फ यहाँ पर इसको छुएगा, ठीक है। यहाँ पर छू रहा है एक ही पॉइंट पर,
ठीक है, इन चारों पॉइंटों को एक जगह ही मान लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, ए बी सी डी 4 पॉइंट पे इसको चारों पॉइंट एक जगह मान लेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम है ये आपका होता है कॉन्टैक्ट ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तो ये आपका कॉन्टैक्ट हो गए, और उसके यहाँ पे टाइप भी हमने देख लिए। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था छोटा सा, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उसमें पोलर इक्वेशन लिखेंगे कॉनिक्स, ठीक है।